संभल में अलविदा जुम्मा और ईद की नमाज के दौरान नमाजियों पर पुष्प वर्षा हो, ये मांग की है समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान है। समाजवादी पार्टी के फिरोज खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या मांग आपने जो की है, एसडीएम को आपके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग की है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी मिली थी, अभी उनको दिया है मैंने मांग पत्र अपना कि हमारे देश में जो ईद का ख़ास तौर से त्यौहार है, ईद हो, होली हो, ये दिवाली हो, ये बड़े मुख्य त्यौहार हैं हमारे और बड़े भाईचारे के त्यौहार हैं दोनों। तो ऐसे पर्वों पे और ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा हो या और भी आयोजन हुए तो उसमें पुष्प वर्षा होती आई है। एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है, एक आदमी जो मीलों चलने के बाद में जल लेके आ रहा है, एक आदमी 30 दिन के रोज़े रख के इस मुल्क की हमारे तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए दुआ करके 30 दिन के रोज़े रख के और ईदगाह पे जाता है। जुमा अलविदा, रमज़ान विदा हो रहे होते हैं, अलविदा जुमा कहते हैं, उसके लिए जा रहे होता है। तो उसके ऊपर अगर 2 फूल प्यार के ऊपर से गिर जाएंगे तो वो भी अपने आप में महसूस करेगा कि सबका साथ और सबका विकास है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि जुमा अलविदा और ईद की नमाज में जो रोज़दार नमाज को जाएंगे ईद की, तो उस पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होनी चाहिए। ये पुष्प वर्षा आप करना चाहते हैं या प्रशासन से कराना चाहते हैं, क्या है इसका उद्देश्य? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है क्योंकि उन्होंने इस बार भी कांवड़ यात्रा निकली उसमें, तो बड़ा अच्छा लगा हमें तो और ये उम्मीद भी थी कि कल को हमारा वक्त आएगा तो हमारे लिए भी ऐसा होगा, क्योंकि एक इबादत हो या आस्था हो वो तो सबकी बराबर है, क्योंकि हम लोग मिलजुल के आपस में यहाँ रहते हैं। हिंदुस्तान हमारा, प्रदेश हमारा, और मुख्यमंत्री तो वो हमारे भी हैं, औरों के भी हैं। पार्टी का नाम तो नहीं ले रहा मैं, लेकिन सबको समान समझना चाहिए। तो इसलिए मुझे उम्मीद थी इस बार, और मैंने सोच रखा था कि आपके कांवड़ यात्रा पे या जैसे कुंभ के मेले पे देखा आपने पुष्प वर्षा हुई हेलीकॉप्टर से, तो मुझे उम्मीद जागी कि मैं मांग करूंगा और मेरी मांग को ज़रूर स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमारी पार्टी भी करती आई है। समाजवादी पार्टी, माननीय नेताजी थे जब हयात, वो और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके सामने कोई ऐसी अगर मांग रख देता है तो उसे वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये भाईचारे का पैगाम है कि 30 दिन के रोज़े रखने के बाद में जब ईदगाह पे नमाज़ पढ़ने जाएगा, मुल्क की तरक्की की दुआ करेगा और उसके ऊपर फूलों की बारिश होगी तो बड़ी खुशी और फख्र महसूस करेगा। तो मतलब पुष्प वर्षा चाहे प्रशासन करे, शासन करे या फिर आपको अनुमति मिले, मतलब पुष्प वर्षा होनी चाहिए, ये चाहते जी हाँ, इसमें तो देखिए दिल बड़ा करना पड़ेगा, ये तो दिलों की बात है, इसमें दिल बड़ा करना पड़ेगा। अगर नहीं होती तो फिर मैंने ये भी अनुरोध करा है नीचे एक लाइन में कि हमें अनुमति दे दी तो हम खर्च सहन कर लेंगे, लेकिन देश की खुशहाली और तरक्की के लिए जो ये काम चल रहा है पुष्प वर्षा का, इसमें मैं संबल को वंचित अलग नहीं रखना चाहता, कि देश की परंपरा में है। और मैं तो समझता हूँ कि इसकी अनुमति की ज़रूरत भी शायद नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो कुंभ में और साहब कांवड़ यात्रा में और जितने आयोजन हुए हैं उसमें सब में होता आया, तो इसमें समझता हूँ कि इसमें हो जाए तो बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान हैं, जिनका कहना है कि अगर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो सकती है, महाकुंभ के दौरान पुष्प वर्षा हो सकती है, तो ईद और अलविदा जुम्मा के दौरान जो नमाजी होंगे उस पर भी जो है पुष्प वर्षा होनी चाहिए। या तो इस पर पुष्प वर्षा शासन और प्रशासन कराए या फिर उनको ये पुष्प वर्षा कराने की अनुमति मिले। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।